हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, मेरे सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर एंड उसका फेवरेट सब टॉपिक, दैट इज सब टॉपिक नंबर 3 एंड वो है स्टार्टअप्स एंड इट्स वेरियस स्कीम्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों में अलग अलग तरीके से गिवन है। सो मैंने उसका मर्ज्ड वर्जन बनाया है ताकि आप एनसीईआरटी भी कवर कर लो एंड रिफ्रेशर्स भी कवर कर लो। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट यूट्यूब चैनल है। ये स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। वहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ from class 6 to class 12th of Delhi board, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, उनको ज़रूर बताना एंड उनको बताना कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं और वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन में पढ़ सकते हैं एंड अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड वी गिव यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक, स्टार्टअप्स एंड इट्स वेरियस स्कीम्स। सो आखिर स्टार्टअप्स होता क्या है, उसकी बहुत सारी स्कीम्स क्या है, चलिए सो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम. It is a flagship initiative of the government of India which aims to prepare a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country. Yes, आपने देखा होगा IITs, IIMs के जो स्टूडेंट्स हैं, yes, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो गए, वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन लेकर, या फिर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं जो एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यस, सो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्या है ये? एक इनिशिएटिव है जो हमारी सरकार ने लिया है, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव क्यों बना? ये इस उद्देश्य से बना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना है इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। यस, दिस ड्राइव विल लीड टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सरकार को ऐसा लगता है, हमारे देश की सरकार को ऐसा लगता है कि इससे स्टार्टअप्स की जो स्कीम्स हैं इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन। इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि स्टार्टअप मतलब इनोवेशन एंड डिज़ाइन। अगर आप नॉर्मल बिजनेस हो तो आप स्टार्टअप नहीं हो। नॉर्मल बिजनेस में एडेड इनोवेशन एंड डिज़ाइंस किस में रिजल्ट करते हैं? एक स्टार्टअप में रिजल्ट करते हैं। येस और नो स्टूडेंट्स? स्टार्टअप इज अ न्यूली इमर्ज्ड वेंचर दैट एम्स टू डेवलप अ वाइबल to meet marketplace need or problem. So yes students, startup क्या है? कोई भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना, एक आइडिया को लॉन्च करना एंड उस आइडिया से एक एंटरप्राइज बनाना। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको माया शर्मा का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। सो यही होता है एक स्टार्टअप जिसमें इनोवेशन, जिसमें लगती है बहुत सारी मेहनत टू जस्ट इवैल्यूएट द आइडिया टू फुलफिल द गैप वेयर द प्रॉब्लम इज अराइजिंग। यस, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करना। यस स्टूडेंट्स, तो ये था स्टार्टअप इंडिया स्कीम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, चलिए देखते हैं। आपके पेपर में भी लिखने का आता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो टू इनिशिएट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर and inculcate entrepreneurial values in the society and influence the mindset of people towards entrepreneurship. So सबसे मेजर एम क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इनोवेशन और डिज़ाइन के थ्रू बना है, जो क्रिएटिविटी को अपने अंदर, बिल्कुल वो बनता ही क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, नॉर्मल बिजनेस नहीं है ये। Now, to create awareness about the charms of being an entrepreneur and the process of entrepreneurship, especially among the youth. So जो youth culture है, यानी the people who are studying in college or they are doing PhD
और दे आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जो भी यूथ है हमारे भारत की, जो यंग जनरेशन है, उनके मन में स्पेशली इनकलकेट करना कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है, बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी जनता फेस कर रही है। येस और नो? Now, to encourage more dynamic startups by motivating educated youth, scientists, technologists, consider entrepreneurship as a lucrative, preferred and a viable career. So, basic aim क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का? entrepreneurship को एक करियर बनाना। Yes, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल ऑफ स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं इंडिया में। नाउ टू सपोर्ट अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्री स्टार्टअप एज वेल एज द पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्राइज, गवर्नमेंट अच्छे स्टार्टअप्स को पैसा भी देती है अपनी स्कीम्स के अंतर्गत। नाउ टू ब्रॉड बेस द एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स अंडर रिप्रेजेंटेड target groups like women, socially and economically backward communities, scheduled castes, scheduled tribes and represented regions to achieve inclusiveness and sustainable development to address the need of population and the bottom of the pyramid. So bottom of the pyramid का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आते हैं ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है, फिर आते हैं मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास में भी कैटेगरीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब। फिर आते हैं वो लोग जो पुअर होते हैं, और पुअर में भी वो लोग आते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। सो स्टार्टअप्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। सो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही हैं वो इन्हीं एरियाज़ के अराउंड हो रही हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल कप्स जब माया ने बनाए तो उसने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की वुमेन को टू वर्क इन हर बिजनेस। जब हम मीरा के ऑर्गेनिक फार्म की बात कर रहे थे, जब अचार बनानी थी तो उसने एम्प्लॉयमेंट दी वुमेन को। यस, एंड बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, जिनको लोग भेदभाव की नज़र से देखते हैं आज भी, इवन आफ्टर आर्टिकल 15। यस स्टूडेंट्स, नाउ तो ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्यों है, क्यों बनी है, उसका क्या एम है। नाउ स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टार्टअप? सो एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 17 February 2017 issued by Ministry of Commerce and Industry, स्टार्टअप का मतलब होता है एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऐसी एंटिटी यानी ऐसा बिजनेस जो भारत में बना है बाय लॉ और रजिस्टर भी हुआ है भारत में ही, नॉट ओल्डर देन 5 years, मतलब 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मान लीजिए कि 22-23 ईयर है, फिर है 23-24, 1 April 23 टू 31 March 24, फिर है 24-25। तो अगर ये वाला साल अभी चल रहा है अपना, तो इस साल में 25 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि वो स्टार्टअप नहीं है फिर, है ना। तो स्टार्टअप वो होता है जिसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, ये कुछ बदलाव की तरफ काम कर रहा है, कुछ नई स्किल, न्यू इनोवेशन की तरफ काम कर रहा है। डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोसेसेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs एंड पेटेंट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब सुना है या नहीं? आपने बुक लिखी, आप नहीं चाहते कोई कॉपी करे, कॉपीराइट ले लो उसका, ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इसकी तरफ स्टार्टअप जो है वो वर्क कर रहे हैं ना। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। ये बुलेट पॉइंट है जो लर्न नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है? फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, लिख के लर्न करना है, निमोनिक बनाना है। एंड इन ऑर्डर टू मेक कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप्स फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल, सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड। तो स्टार्टअप्स को फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने सिंप्लीफिकेशन अनाउंस किए हैं। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग समवन विद गाइडेंस, असिस्टेंस, एनकरेजमेंट और एड, सपोर्ट टू लेसन द एंजाइटी। किसी को हेल्प करना, है ना, क्या होता है? हैंड होल्डिंग। किसी को गाइडेंस देना, किसी को समझाना, किसी को असिस्टेंस देना, किसी को एनकरेज करना और किसी की मदद करना, ये सब क्या होता है? हैंड होल्डिंग।
ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ेंगी स्टार्टअप में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत रेगुलेशंस होते हैं, स्टार्टअप्स में लोग बॉक्सेस ऑन एंड वन पीस एंड शॉर्ट स्कर्ट्स में भी आ रहे हैं। यस, ये अलाउड होता है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, वहाँ पर एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड है। सो स्टार्टअप कल्चर बहुत ही कूल कल्चर है, फ्लेक्सिबल कल्चर है, जिससे जेंजीज बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जिससे यूथ अट्रैक्ट होता है। तो ये भी है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। तो स्टार्टअप मतलब आप हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, स्टार्टअप का मतलब ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करके एक आइडिया को जनरेट करना। ओके, नाउ स्टार्टअप इंडिया हब, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एनेबल द नॉलेज एक्सचेंज एंड एक्सेस टू द फंडिंग। सो भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सबका एक कॉमन हब, यस, उसका नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया हब। जैसे सभी टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? टीचर्स हब। एंड स्टार्टअप इंडिया हब क्या बोलेंगे? सारे स्टार्टअप्स जहां भारत के जुड़े हुए हैं, जिनको फंडिंग की नॉलेज होती है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ के वो काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप इंडिया हब। तो इसका पार्ट बनना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग patent examination. The scheme for startups, intellectual property protection SIPP is envisaged to facilitate protection of patent, trademark, design, innovative, interested in startups. तो मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, जैसे इकोसिप्स था, उन्होंने अपना एक लोगो बनाया, इस तरीके का कप का लोगो, जिसमें ऐसे ई लिखा है और ये पूरा एक एस के अंदर आता है, ऐसा है ना। तो इकोसिप्स का ऐसा लोगो है मान लो। सो इस लोगो को प्रोटेक्ट करना है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे? लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन का यूज़ करेंगे। सो स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिप मतलब SIPP। तो ये जो है ये पर्टिकुलर स्कीम इसलिए चालू हुई थी ताकि स्टार्टअप्स को इस तरीके के प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, IPR प्रोटेक्शन। यस, इजी एग्जिट। अब जब बिजनेस फेल हो रहा है, स्टार्टअप फेलियर हो रहा है, या फिर वाइंड अप हो रहे हैं ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स बीइंग अडॉप्टेड टू रीलोकेट द कैपिटल रिसोर्सेज, वर्ड्स मतलब बेसिकली नुकसान में जा रहा है, तो इससे क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन होगा। और फिर क्या किया जाएगा? न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, ये सब लॉन्च किए जाएंगे और इससे स्टार्टअप जो है वो रिवैम्प होगा। समझ में आया? इजी एग्जिट स्टूडेंट्स, कभी भी जब मन चाहे एग्जिट कर सकते हो, बट एग्जिट करने के बाद ही क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यू आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशन आता है और फिर उस स्टेज से निकलने का मन करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप। इसको रीड करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इंक्यूबेटर जैसे आपने वर्ड सुना, इंक्यूबेटर कौन होता है? इंक्यूबेटर एक स्टार्टअप का साथी होता है। अब साथी होने का मतलब बिजनेस के लिए ऑफिस स्पेस अरेंज करना, बिजनेस के लिए फंड्स अरेंज करना, बिजनेस के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अरेंज करना, सिटिंग स्पेसेस अरेंज करना, एंड लास्ट में वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना, ये सब इंक्यूबेटर्स होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते थे जब हम छोटे थे, फिर हम इंडिपेंडेंट बनने की अब ट्राई कर रहे हैं। आप लोग अभी क्लास 12th 11th इस वाली जर्नी में हो, राइट? अब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, कभी तो हाथ छूटेगा, कभी तो इंडिपेंडेंट बनोगे। सो तब भी क्या आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लोगे? आप बल्कि उनको सपोर्ट करोगे, राइट? सो पेरेंट्स हमारी लाइफ के उन सालों के लिए इनक्यूबेटर होते हैं जो साल हम उन पर डिपेंडेंट थे, राइट? समझ में आया? तो इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर एक लाइफलाइन सपोर्ट होता है जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो स्टार्टअप को प्रोवाइड करते हैं। अब एक स्टार्टअप एक छोटा से बीज की तरह होता है। अब वो उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा, राइट? सो उसमें खाद पानी सब डालना पड़ेगा, तो वो खाद पानी कहाँ से आएगा? वो इंक्यूबेटर ही लाके देंगे। ओके, सो हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप टू इंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंडेड इंक्यूबेटर्स, द गवर्नमेंट एनविसेजेस सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स अक्रॉस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो PPPs मैंने आपको पढ़ाया था, यस और नो, याद है या नहीं आपको? शुरुआत में ही पढ़ा दिया था चैप्टर नंबर 3 के आसपास। सो जब हम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म में
क्या किया है गवर्नमेंट ने, इंक्यूबेटर्स सेटअप करके रखे हैं ताकि स्टार्टअप्स को हेल्प मिल सके। नाउ उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन, द प्रॉफिट्स ऑफ स्टार्टअप इनिशिएटिव आर एग्जेम्प्टेड फॉर इनकम टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगर आप आज स्टार्टअप खोलते हो और आप कमाना चालू करते हो तो आपके 3 साल की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस इज एडेड एडवांटेज। ऐसा सरकार ने क्यों किया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो ये बोलता है कि सबको टैक्स भरना है, बट स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट क्यों किया सरकार ने? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, हमारा इंडिया ग्रो करे और नए नए आइडियाज आए ताकि हम वर्ल्ड से compete कर सके, इसलिए 3 years तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नाउ फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स, fund of 10,000 crore has been set up by government to provide funds to the startups as venture capital। अब मैंने आपको बताया था कि वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छे बिजनेस आइडिया को देख के खुद जाते हैं उनके पास इन्वेस्ट करने एज अ एंजल, वो बिजनेस के लिए एंजल होते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बिजनेस अपना प्रोडक्ट पिच करता है एंड अगर उन इन्वेस्टर्स को सही लगता है तो फिर वो फंडिंग देते हैं। Yes or no? With some equity in return। फंडिंग फ्री में नहीं देते हैं वो, उनको चाहिए होता है आपके बिजनेस में स्टेक, लाइक 2%, 4%, 10%, 12%, whatever is the case may be। ओके, सो आपको अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना पड़ता है when you are raising funds from venture capitalist। सो यही बात यहाँ पे बोली गई है। सो फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप, तो सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलग करके रखे हैं किसके लिए? स्टार्टअप फंडिंग के लिए। 10,000 करोड़, है ना। अब गवर्नमेंट इसको कैसे फंड करेगी? गवर्नमेंट खुद कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट है ना। गवर्नमेंट खुद क्या बन गई है यहाँ पे? इन्वेस्टर बन गई है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है। अब आप बोलोगे मैम गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करती है? आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, गवर्नमेंट ना ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है दैट कम एंड शो अस योर आइडियाज। आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, आप उन प्रोग्राम्स को अटेंड करके अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगेगा वो आपके प्रोडक्ट को जरूर सपोर्ट करेंगे एंड आपके स्टार्टअप को वो फंडिंग जरूर देंगे एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग गारंटी टू द लेंडर्स टू एनकरेज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल। आज अगर कोई स्टार्टअप वाला पर्सन बैंक जाता है लोन देने, तो लोन लेने के लिए तो उसे सबसे पहले लोन मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना है। येस और नो स्टूडेंट्स? सो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 7। ओके, नाउ वेज टू फंड अ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए यानी स्टार्टअप्स में पैसे लाने के लिए कितने तरीके हैं? सो ये सारे तरीके हैं। फर्स्ट बूट स्ट्रैपिंग, सेकेंड क्राउड फंडिंग, थर्ड एंजल इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वेंचर कैपिटल, फिफ्थ बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स एंड माइक्रो फाइनेंस एंड NBFCs। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे लिखा एक एक वर्ड खुद में एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट होता है किससे? एक बार फिर से देखो, बूट स्ट्रैपिंग, नेक्स्ट क्राउड फंडिंग, नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वेंचर कैपिटल, नेक्स्ट बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर एंड नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंस एंड NBFCs। NBFCs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें से मैं आपको एंजल इन्वेस्टमेंट तो वैसे समझा चुकी हूँ, बट ये दो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये भी एक्सप्लेन करूंगी दोबारा से। वेंचर कैपिटल भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट फिर भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। नाउ बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स एंड माइक्रो फाइनेंस एंड NBFCs, इसको एज इट इज क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो हमारी कंसेप्ट रजिस्टर में जिसमें हम नोट्स बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एंड दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेयर द कंपनी इज गेटिंग मनी फ्रॉम, बट ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग टू लॉन्च अ बिजनेस इन फ्यूचर, देन दिस इज योर वे टू गाइड एज द स्टेप नंबर 1 कि पैसे कहाँ से आएंगे। सो वेज टू फंड अ स्टार्टअप, इन एडिशन टू द गवर्नमेंट प्लान्स दैट ऑफर कैपिटल एंड बैंक लोन टू स्टार्टअप्स, द फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स कैन ऑल्सो बी अवेल्ड in the following ways. First, bootstrapping.
बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है कि बिजनेस को कभी भी नुकसान नहीं होता, ऐसी नौबत नहीं आती कि बिजनेस को ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो बूट स्ट्रैपिंग है ना, वर्ड समझिए, बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। सो बूट स्ट्रैपिंग इन बिजनेस मीन्स स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और कैपिटल, यानी जब आप बिजनेस को अपने खुद के पैसों से ही चला रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। सो बूट स्ट्रैपिंग इन बिजनेस मीन स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और कैपिटल, ओके। सो इट इज कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, एक कंपनी है, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, लेट्स अज्यूम इट इज अ प्राइवेट कंपनी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है स्टूडेंट्स, ये कंपनी जो है ग्रोसरी आइटम्स की डोर स्टेप डिलीवरी करती है, इन हैदराबाद। अब बाहर के सभी लोग, यानी हैदराबाद से बाहर के सभी लोग, इवन जो लोग हैदराबाद में हैं, सब लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती नहीं है जो वहीं पर काम कर रहे हैं। एंड इस कंपनी की जो सैलरी है वो थोड़ी सी मीडियम सी ही रहती है ना, लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सैलरी ये नहीं प्रोवाइड कर पाते, ठीक है। एंड इस कंपनी में बहुत सोच समझ के पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि ये लोग बाहर से पैसे नहीं लेते हैं, जितना ये कमाते हैं उसी में से स्पेंड करते हैं, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे वो बिजनेस के आइटम्स को रीस्टॉक करना हो, ओके। सो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। सो हर पर्सन जो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो आउटसाइड हैदराबाद में हो, सब लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। अब सब इसमें काम तो करना चाहते हैं। इसी तरह एक पर्सन आए, मिस्टर अरुण, उन्होंने एक्स प्राइवेट लिमिटेड में क्या किया स्टूडेंट्स, इंटरव्यू दिया। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सैलरी सुनी केवल 25,000, तो उन्होंने बोला हम बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, हम इतना ही दे पाएंगे। उनने साफ क्लियरली बोल दिया। नाउ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी का मतलब पूछा मिस्टर अरुण ने उनसे, तो उन्होंने बोला कि हम अपने पैसों से ही बिजनेस चलाते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फंडिंग्स नहीं है जहां हम आपको ज़्यादा सैलरी दे सकें। इट इज़ स्टार्टअप बट इट इज़ सेल्फ फाइनेंस्ड स्टार्टअप। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद एक्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि अपन क्या करते हैं, हैदराबाद के अलावा ये जो हमारी ग्रॉसरी आइटम्स डोर स्टेप डिलीवरी की चेन है वो हम मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स मध्य प्रदेश में थे जो बिजनेस को देखरेख कर सकते थे, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा इन अ सिटी इंदौर, ठीक है। सो जब वो इंदौर गए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उन्होंने फंड्स को एनालाइज किया इंदौर की मार्केट को देखते हुए, सो इतने फंड्स थे ही नहीं इनके पास कि वो अपना एक ब्रांच सेटअप कर सकें। सो बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज की यही दिक्कत होती है। बूटस्ट्रैप्ड कंपनी सेल्फ फाइनेंस्ड होती है, पैसा लिमिटेड है, एक चादर है जिसके अंदर ही पैर रखने हैं। आपने पैर पसारे तो फिर वो चादर कोई काम की नहीं है, यानी आपके लिए वो कुछ भी यूज नहीं आएगा। यस और नो? सेम यहीं पे बोला गया। अपन जो बचपन में कहावत सुनते थे ना, जितने चादर उतने ही पैर पसारो, उससे ज्यादा पसारोगे तो कर्जा हो जाएगा, है ना। तो ये बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज का फंडा होता है, ठीक है। वो ज्यादा आगे बढ़ते ही नहीं है, वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा इस कंपनी के एग्जांपल से कि ना ये कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा पा रही है, ना ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे पा रही है, बट ये कंपनी हैप्पी कल्चर में है। ये कंपनी के एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो खुश हैं, पर लो पे स्केल्स हैं, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कम टीम है, कम स्टाफ है। बूटस्ट्रैप कंपनीज की यही कमजोरी होती है, क्योंकि इनके पास पैसे कम होते हैं। पैसे कम तो जरूरतें भी सोच समझ के पूरी करनी पड़ती हैं। यस और नो? सो बूटस्ट्रैपिंग इन बिजनेस मीन्स व्हाट? फर्स्ट, टेकिंग मनी, स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, जो मैंने आपको बताया, और कैपिटल, ठीक है। और ये सेल्फ फाइनेंसिंग कहलाते हैं, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन। यानी सबसे पहले अगर आप फंडिंग लेके आ रहे हो तो अपने खुद के पॉकेट्स चेक करो, अपने खुद के अकाउंट्स चेक करो, एंड देन वो पैसा बिजनेस में लगाओ, ओके। बिकॉज बाय
बाय यूजिंग पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योर इज टाइड टू हिज बिजनेस। अपनी खुद की अगर वो सेविंग्स यूज करता है ना तो क्या होता है, उसको लगता है ये मेरा पैसा लगा हुआ है तो मेरे को इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करना है, ये मेरी जमा पूंजी है जो मेरी मेहनत की कमाई है। कहीं और से जो पैसे आते हैं वो एक कर्जे की तरह होते हैं, वो टेंशन लाते हैं, और ये वाला जो पैसा है इसका खुद की मेहनत का है ना तो ये बिजनेस से एकदम जुड़ा रहेगा, बंधा रहेगा, ठीक है। हाउएवर इन्वेस्टर कंसीडर इट एज अ मेरिट एट अ लेटर स्टेज, हाउएवर इट इज गुड ऑप्शन ऑफ फंडिंग ओनली इफ इनिशियल रिक्वायरमेंट इज स्मॉल एंड हैंडी। अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट स्मॉल है, छोटी सी है, तो बूट स्ट्रैपिंग इज बेस्ट, आपको बाहर जाना ही नहीं है कहीं पैसे लेने के लिए। बट अगर आपको एक्सपेंशन करना है, आपको लोगों को हायर करना है, आपको मशीन्स इंस्टॉल करनी है, देन बूट स्ट्रैपिंग इज वेरी लेस अमाउंट। ओके, सो बूट स्ट्रैपिंग समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इसका थोड़ा सा इनलार्ज वर्जन होता है बूट स्ट्रैपिंग का। चलिए समझते हैं। क्राउड फंडिंग रिफर्स to the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people for a common goal, ठीक है, by raising money from a large number of people for a common goal। क्या बोला मैंने? by raising money from a large number of people for a common goal। Organization reach out to common people for funding। Emergence of platforms that promote crowdfunding is fairly recent to India। These platforms help startups or small business to meet their funding requirements। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, लाइक दे आर द इन्वेस्टर्स और दे आर द वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। सो ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, एक बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग, ठीक है। आपने टेलीविजन पे भी इसके बारे में देखा होगा। मान लीजिए कि एक बिजनेस आइडिया है, ठीक है, कोई भी बिजनेस आइडिया जो कि यूनिक है, इनोवेटिव है, जैसे बायोडिग्रेडेबल कप्स की सप्लाई। अब इस बिजनेस को 5 सिटीज में लॉन्च करना है। 5 सिटीज में लॉन्च करना है तो पहले एक पर्सन जिनको ये आइडिया बहुत अट्रैक्टिव लगा, इन्होंने इनको दिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है, पर ये भी कम थे। 5 मेट्रो सिटीज में लॉन्च करना कोई छोटी बात नहीं होती। सो 5-6 इन्वेस्टर्स साथ में आए इनको फंडिंग देने के लिए विद सम परसेंटेज ऑफ इक्विटी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। वैसे तो इंडिया में इसके लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू नो हाउ हु द इन्वेस्टर्स आर, टू नो व्हाट द मार्केट इज, बहुत ही कम है, ठीक है, एंड प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, जो कि आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी भी सब कुछ ऑनलाइन है, बट शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेडिंग, ये सब ऑनलाइन है। बट फाइंडिंग द इन्वेस्टर्स एट दिस सिनेरियो for crowdfunding is a very hard hurdle। yes students, so 5 cities में अगर इन्वेस्टर्स को लेके आना है और बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर्स से आप पैसा बुलवा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, क्राउड फंडिंग, ठीक है। सो क्राउड फंडिंग refers to the practice of funding project or venture by raising money from a large number of people for a common goal, that is expansion of business। emergence of platforms that promote crowdfunding is fairly recent to India, मतलब platforms आ रहे हैं, ठीक है। these platforms help startups और small business to meet their funding requirements, ठीक है। now angel investment, angel investment यानी business के लिए angel, yes, so angel investors are individual with surplus cash who have keen interest to invest in the upcoming startups। they also offer for mentoring or advice alongside capital। अगर आपका बिजनेस आइडिया इतना यूनिक है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में एक पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, बिल्कुल आराम से सेठ की तरह। खुद ही इन्वेस्टर आएगा और बोलेगा मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल रेवेन्यूज जनरेट कर पाए, हर क्वार्टर का उसका रेवेन्यू इतना हाई होना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। सो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में जो कि ऐसा कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर फंडिंग उनको मिली है, ठीक है। बहुत सारी मूवीज भी बनी है इस पे, अगर आपको कुछ एग्जांपल्स पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो ये हो गया एंजल इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं वेंचर कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटल कौन होते हैं? दीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स विच आर invested in companies that have huge potential। venture capitalists provides expertise, mentorship, evaluate business from sustainability and scalability point of view। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपने उसको स्टार्ट करा, ठीक है, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स आपने सेल किए, आपने 1-2 साल उसको चलाया, बट
अब आपको फंडिंग की नीड है तो आप अपना बिजनेस आइडिया लेके जाके इन इन्वेस्टर्स के पास पिच कर सकते हो जिनके पास फंडिंग होती है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? सो स्टूडेंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमारे देश में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो 2 लाख तक निवेश करते हैं, 2 लाख रुपए छोटा अमाउंट है ना। फिर यानी कि हम सब कौन है? RIIs यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फिर होते हैं QIBs, जिनका शेयर मार्केट में चांस नहीं लग पाया, वो QIB रूट, इनडायरेक्ट रूट की तरह। QIB एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके थ्रू फंड्स पूल करवा के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो ये हो गया सेकेंड। एंड थर्ड आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर अमीर दिग्गज लोग। यस, वो कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो इन्वेस्ट करते हैं करोड़ में, है ना। सो अगर कोई पर्सन 25 लाख से 2 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। एंड अगर 2 करोड़ से ज्यादा करता है स्टूडेंट्स, तो वो कौन है? वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया पिच करने नहीं जा रहा, वो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। बट अगर कोई बिजनेस का डायरेक्टर या वगैरह जा रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास, अपना आइडिया बता रहे हैं उसको, एंड वो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, उनको मेंटरिंग दे रहा है, उनको ये बता रहा है कि आपका बिजनेस में क्या दिक्कतें हैं, एंड उस दिक्कतों को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? इट इज वेंचर कैपिटलिस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिजनेस खुद चल के जाएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर खुद चल के बिजनेस के पास आएगा, तो फिर एंजल इन्वेस्टर। वो कहावत सुनिए, कुआं प्यासा वाली कहानी, ठीक है। तो प्यासा कुएं के पास जाएगा जब भी उसको प्यास लगेगी। यस और नो? तो वेंचर कैपिटलिस्ट में प्यासा कौन है? जो बिजनेसमैन है जिसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। और कुआं कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर में प्यासा वो इन्वेस्टर है जो देख रहा है अच्छे अच्छे बिजनेसेस जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। और कुआं कौन है? वो स्टार्टअप जिसका आइडिया बहुत यूनिक है। समझ रहे हो आप? तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स के बीच। ओके, सो ये भी आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स, मैंने आपको बताया था कि इन सब के अलावा इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स भी होते हैं। अब आप बोलोगे मैम इंक्यूबेटर तो हमने मेडिकल हॉस्पिटल टाइप की टर्मिनोलॉजी में सीखा है। स्टूडेंट्स, यस, वो भी एक इंक्यूबेटर होता है, बट बिजनेस सेंस में इंक्यूबेटर का मतलब अलग होता है। इंक्यूबेटर मतलब ऐसे लोग जो बिजनेस के साथी होते हैं, हर चीज में बिजनेस की हेल्प करते हैं, और आखिरी में वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। नाउ अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसिडर इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर programs as a funding option. These programs assist hundreds of startup business every year. These two are generally used interchangeably. However, incubator is like a parent who nurtures the business child, whereas accelerator helps to take a giant leap in the business. Incubators and accelerators connect the startups with mentors, investors, fellow startups using the platform. अब मैं आपको ना एक छोटी सी चीज समझाती हूँ। अपने घर में जब हम छोटे थे, ठीक है, मम्मी अपना ध्यान रखती थी अपन क्या खाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या पहन रहे हैं हम। हमारी तबीयत खराब हुई तो वो हमारी तबीयत ठीक कर देती थी, पता नहीं कैसे, रात भर जग जग के पट्टी रख रख के बुखार हुआ तो मम्मी क्या करती थी? हमारा ध्यान रखती थी, ठीक है। और पापा क्या करते थे? पापा बाहर जाते थे और पैसे कमा के लाते थे। बट आज सिनेरियो चेंज हो गया है। आज वुमेन एंड मेन दोनों ही वर्कहोलिक हैं, एंड घर पे बच्चों का ध्यान रखने के लिए एल्डर पेरेंट्स होते हैं, या फिर वो हायर कर लेते हैं नानीज को या फिर आंटीज को जो ध्यान रखती हैं बच्चों का। यस और नो? जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। यस, तो इंक्यूबेटर कौन है? इंक्यूबेटर वो पुराने जमाने की मम्मी लोग हैं जो बच्चों का ध्यान रखती थी। एक्सीलरेटर कौन है? जो घर चलाते थे, ठीक है। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। अब आप अपने आप को स्टार्टअप से रिप्लेस कर दो। इंक्यूबेटर कौन होंगे? इंक्यूबेटर कौन है? मम्मी से रिलेट करना, ठीक है, तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। इंक्यूबेटर इज लाइक अ पेरेंट हु नर्चर्स द बिजनेस, यानी बिजनेस में क्या हमें बेचना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, इंक्यूबेटर वो पेरेंट होगा बिजनेस का, और बिजनेस क्या होगा? इंक्यूबेटर का बच्चा यानी चाइल्ड, ठीक है। Whereas accelerators helps to run like a giant leap in a business. Accelerator कौन होगा? जो स्टार्टअप को अलग अलग, स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं उनको अलग अलग लोगों से मिलवाएगा, टाई अप्स करवाएगा और बिजनेस की रीच बढ़वा के देगा। ये पिताजी की तरह है जो घर चलाते हैं, ठीक है। नाउ
So incubators and accelerators connect the startups with mentors, investors, fellow startups using this platform. ठीक है, so ये business incubators and accelerators भी starting early stage के लिए बहुत अच्छा platform है to raise the funding. समझ में आई बात? So students एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? बूट स्ट्रैपिंग. बूट स्ट्रैपिंग मतलब खुद के पैसे लगाना, बाहर से कोई हेल्प नहीं लेनी है, बट यहाँ पे ड्रॉबैक से एक्सपेंशन नहीं हो पाता है. क्राउड फंडिंग, 4-5 लोग मिलके किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग. एंजल इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया को ढूंढ रहे हैं एंड वो उसमें पैसा लगाने को खुद से तैयार हैं. ठीक है, यहाँ पे प्यासा ही इन्वेस्टर है और वो कुआं क्या है? वो कुआं स्टार्टअप है जहां पे वो खुद जा रहा है. नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, वो खुद एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अपने स्टार्टअप आइडिया बताते हैं, इन्वेस्टर खुश होता है तो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है एंड वो कहलाता है, जो इन्वेस्टर कहलाता है वो उसका नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है, नाउ लास्ट बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स. ये कौन होते हैं? इंक्यूबेटर पेरेंट की तरह होते हैं जो बिजनेस को एक बच्चे की तरह पालते हैं. एक्सीलरेटर्स भी एक पेरेंट की तरह ही होंगे, बट पेरेंट में कौन? फादर. ठीक है, जो पूरे घर को चलाते थे जब पुराना जमाना था जहाँ पे वुमेन वर्क कल्चर थोड़ा सा कम था. ठीक है, सो एक्सीलरेटर कौन होते हैं? एक्सीलरेटर वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप के फाउंडर्स को, अलग अलग स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनसे मिलवाते हैं, टाई-अप्स करवाते हैं, फंड रेजिंग करवाते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि एटलीस्ट वो अपने शुरुआती दौर में कोई भी दिक्कत फेस ना करें. सो ये था अपना बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स. एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स. सो अब आपको क्लियर हो गया. अब हमारा केवल एक और पॉइंट बचा है सबसे अलग, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज. ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं. माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी. माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा. ठीक है, और फाइनेंस मतलब जब हम फंड रेजिंग कर रहे हैं. एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी ऐसी कंपनी से फंड रेजिंग करना जो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं प्रोवाइड करती, बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, जैसे डिपॉजिट, लोन्स एटसेट्रा. ओके, सो माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हु ईदर डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर अ बैंक लोन. NBFCs, non-banking financial companies or corporation provide banking services without meeting the legal requirements of a bank. Okay, so microfinance is basically what? Access to financial service to those who either do not have access to conventional banking service or have not qualified for a bank loan. अब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप के को-फाउंडर्स होंगे जिनको अपना बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन चाहिए, बट बैंक लोन ही नहीं दे रहा. ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस वहाँ पे हेल्प करता है जहाँ पे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं कैरी करते हैं, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर बिजनेस. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल हटके था क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक लोन ले रहा है, नॉट फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अ NBFC. ओके, वो भी कौन सा? माइक्रो, यानी छोटे लेवल पर लोन ले रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं. इससे क्योंकि बूट स्ट्रैपिंग वो कर नहीं सकते, उनके पास खुद का पैसा है नहीं, क्राउड फंडिंग ले नहीं सकते क्योंकि इन्वेस्टर बिलीव नहीं करेगा, अभी उतना यूनिक आइडिया है नहीं, बस उनको पैसों की नीड है ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें. सो माइक्रो फाइनेंस एंड NBFCs इज द की. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये भी पॉइंट आपको? So that's all फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया सारे के सारे पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टार्टअप स्कीम्स में पढ़ा आपने, ये सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा आपके करिकुलम में, बल्कि अगर आप फ्यूचर में स्टार्टअप्स ओपन करते हो तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल. हम सभी हैं बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री. स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी करवाते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही कोर्सेज की. जिस चैनल पर आप अभी हैं, दिस इज इंग्लिश मीडियम चैनल. यहाँ पर हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड. एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. सो अगर आप अपने सर्कल में किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो या तो इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम को, उसे ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में अगर वो अनअवेयर है तो. एंड ये हमारी है एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल. आई होप
कि आपके पास आपके फ़ोन में हमारी ऐप और वेबसाइट तो होगी ही। अगर आप देखेंगे ऐप और वेबसाइट पर सिस्टमैटिक मैनर में आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि केस स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो मैं कस्टम वीडियोज़ लेके आती हूँ एवरी संडे, जिसमें मैं केस स्टडीज़ और इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपकी एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्सेस गिवन है वो कवर करती हूँ एक्स्ट्रा में, एंड वो भी हमारा करिकुलम का ही पार्ट है। सून हम केस स्टडीज़ और क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे जो आपके बिजनेस स्टडीज़ के लिए रिलेवेंट है। एंड आजकल हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की अमेजिंग टीचर टीम है वो शॉर्ट्स, वीडियोस सबके थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। यस, अगर आपको इन एरियाज में इंटरेस्ट है, को करिकुलर नॉलेज चाहिए, तो यू कैन श्योरली एक्सेस दीज कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्रॉम आवर ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। एंड क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। जितनी भी क्लासेस आप एमबी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो सब क्या है, 100% फ्री। एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आई नो आप सब हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम सर्च बार में डालना है मैग्नेट ब्रेन्स एंड फॉलो बटन पे क्लिक करना है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।